नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपका सीटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आरटीआई वाले भी अगर हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लोग प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं या वैसे भी हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंजन यूज पंप ऑपरेट कूलिंग सिस्टम, दिस इज बिकॉज द थर्मोसाइफन सिस्टम। आधुनिक इंजन पंप संचालित कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करता है क्योंकि थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है। ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेशराइज्ड, ओवरकूल द सिलेंडर हेड एंड वॉल, requires a large quantity of water, does not allow the thermostat to be fitted। तो देखें, आधुनिक इंजन पंप संचालित कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करता है क्योंकि जो थर्मोसाइफन सिस्टम रहता है यह हमारा ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द थर्मोस्टेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम द मॉडर्न इंजन इज। आधुनिक इंजनों में प्रशीतन प्रणाली में सामान्यतः हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन है वैक्स प्लेट पैलेट प्रकार का, द्विधातु प्रकार का, ढौकनी बेलोज प्रकार का, एल्कोहल प्रकार का। तो जो आधुनिक इंजन होते हैं उसमें जो प्रशीतन प्रणाली में हम लोग सामान्यतः जो थर्मोस्टेट यूज करते हैं यह हमारे वैक्स पैलेट टाइप के होते हैं थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, वैक्स पैलेट टाइप के थर्मोस्टेट यूज किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए नॉइज प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन ड्यूरिंग कंबस्शन यूजुअली व्हेन द फ्यूल हैज लो इग्निशन क्वालिटी इज कॉल्ड। दहन के समय डीजल इंजन के सिलेंडर में पैदा शोर सामान्यतः तब होता है जब ईंधन का प्रज्वलन गुणांक निम्न होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है फ्यूल ब्रस्ट, फ्यूल एक्सप्लोजन, फ्यूल नॉक, फ्यूल थ्रस्ट। तो दहन के समय डीजल इंजन के सिलेंडर में पैदा शोर सामान्यतः तब होता है जब ईंधन का प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉक, यानी कि फ्यूल नॉकिंग बोलते हैं, या फ्यूल नॉक यानी कि ईंधन का आघात। चौथा क्वेश्चन है इन सीआई इंजन यानी कि कंप्रेस इग्निशन इंजन, चौथा क्वेश्चन है इन सीआई इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड व्हेन द पिस्टन। सीआई इंजन में ईंधन को तब डालते हैं जब पिस्टन कहाँ पे रहता है। देखिए, सीआई इंजन में ईंधन को हम लोग तब डालते हैं जब क्या होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टीडीसी की ओर जाता है, यानी कि इन अप्रोचिंग टीडीसी एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। टीडीसी मतलब होता है आपका टॉप डेड सेंटर, और यहाँ पे बीडीसी भी रहता है, ये होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर जो हमारा सिलेंडर रहता है, तो ऊपर का जो रहता है वो हमारा टॉप डेड सेंटर कहलाता है पोर्शन, और जो नीचे का भाग रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। पांचवा है ए ग्लो प्लग इज। ग्लो प्लग क्या होता है। ऑप्शन है कंप्रेशन डिवाइस, विसंपीडन डिवाइस, इनलेट मैनिफोल्ड में लगा होता है, दहन कक्ष में स्क्रू कसा होता है। तो जो ग्लो प्लग होता है ये हमारा रहता है कि स्क्रूड इन द कंबस्शन चैम्बर, दहन कक्ष में स्क्रू द्वारा कसा होता है। छठा क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन फ्यूल टैंक विच मिनिमाइज स्लशिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द टैंक इज। डीजल इंजन के ईंधन टैंक का वह पार्ट जो टैंक के अंदर हलचल के कारण ईंधन की तैलीय पंख को कम करता है, क्या है। ऑप्शन है फिल्टर कैप, फिल्टर नेक, बैफल्स, ड्रेन प्लग। तो डीजल इंजन के ईंधन टैंक का वह पार्ट जो टैंक के अंदर हलचल के कारण ईंधन के तैलीय पंख को कम करता है वह हमारा रहता है बैफल्स रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैफल्स। सातवां क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरेख में कौन सा इंजेक्शन सिस्टम है। तो ये आरेख यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे इसे हम लोग छोड़ देते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि द स्पेशल फीचर ऑफ पिंटल टाइप नोजल इज दैट इज। पिंटल टाइप प्रकार के नोजल की विशेष गुण क्या होता है। ऑप्शन है इसमें एक छेद होते हैं, पिन बनाने के लिए बढ़ा हुआ स्टेम होता है, ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त होता है, आसानी से चालू करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो देखिए, जो पिंटल प्रकार के नोजल का जो विशेष गुण होता है यह रहता है कि पिन बनाने के लिए बढ़ा हुआ स्टेम होता है,
तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक गवर्नर होता है। तो देखिए जो गवर्नर होता है ये हमारा होता है स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी कि गति संवेदी डिवाइस होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कि टर्बो चार्जर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए जो टर्बो चार्जर के बारे में जो सत्य कथन नहीं है यह है कि पहला है कि यह टरबाइन प्रचालित होता है, बिल्कुल सही है। यह एक बल इंडक्शन डिवाइस है, ये भी सही है। यह इंजन की दक्षता और पावर आउटपुट बढ़ाता है, ये भी सही है। दहन कक्ष में जाने वाली आय की मात्रा को कम करती है, ये हमारा गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा था, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन कैन बी एज हाई एज। डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात उच्च होता है। तो देखिए जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो रहता है ये हमारा रहता है 22:01। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए स्टोन कौन सा हर एक का है, तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि फिगर यहाँ पे दिया नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन है वायुमंडल में एग्जॉस्ट गैस छोड़ने का, शोर घटाने के लिए, स्पार्क को शांत करने के लिए, इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए। तो डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम का जो कार्य नहीं है वह है कि टू कूल द इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर द पार्ट ऑफ डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम एक्सेप्ट। निम्न में डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। ऑप्शन है वाल्व, मफलर, सैलेंसर, टेल पाइप। तो डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वह रहता है सैलेंसर। तो सैलेंसर क्या है, डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज टू रिकवर हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस से उष्मा की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मफलर, हेड एक्सचेंजर, टेल पाइप, मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट गैस से उष्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं यह हमारा रहता है हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन डिफिकल्ट इन कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम में डीजल इंजन के चालू होने में क्या कठिनाई पैदा होता है। ऑप्शन है हाई ऑयल विस्कोसिटी, फ्यूल इंजेक्टेड इन कोल्ड, मच ऑफ द हीट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इज ऑब्जर्व्ड बाय कोल्ड सिलेंडर ब्लॉक, डी है नन ऑफ एबव। तो ठंडे मौसम में डीजल इंजन के चालू होने में जो कठिनाई रहता है ये कठिनाई रहता है हमारा कि ठंडे सिलेंडर ब्लॉक द्वारा कंप्रेशन स्ट्रोक के अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल साइकिल इज आल्सो नोन एज। डीजल साइकिल को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट हेड साइकिल। तो डीजल साइकिल जो दूसरा नाम होता है यह रहता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल यानी कि नियत दाब चक्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीटन अंडर 5 ईयर्स रिड्यूस ऑल दिस एक्सेप्ट। 5 ईयर्स के अंतर्गत सीटन निम्न को छोड़कर सभी को घटाता है। ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, एक्सेस मोशन, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, टाइम वेस्टेड इन सर्चिंग। तो 5 ईयर्स के अंतर्गत सीटन निम्न में से सभी को जो छोड़कर घटाता है वह हमारा है प्रोडक्टिविटी। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फेज ऑफ 5 ईयर्स इन कंसर्न्ड विथ कलर कोडिंग ऑफ टूल्स। 5 ईयर्स का कौन सा चरण औजारों के रंग कूट से संबंधित है। ऑप्शन है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज। तो 5 ईयर्स के चरण में जो औजारों को रंग कूट से संबंधित है वो हमारा रहता है स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पे देखिए 5 ईयर सिस्टम में जो हमारा रहता है पहले हमारा रहता है सॉर्ट, फिर इसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर, फिर तीसरा आता है हमारा साइन, फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज, फिर एक रहता है हमारा सस्टेन। सस्टेन रहता है, ये हमारे 5 होते हैं 5 ईयर्स में। 20 नंबर क्वेश्चन है, द टूल यूज्ड टू शो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज।
उत्पाद की गतिशीलता को दर्शाने के लिए कौन सा प्रयुक्त औजार है? तो देखिए यहाँ पे कि उत्पाद की गतिशीलता को दर्शाने के लिए जो टूल यूज किया जाता है ये हमारा रहता है प्रोसेस फ्लो चार्ट रहता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस फ्लो चार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू चेक रेडियल क्लियरेंस? रेडियल क्लियरेंस की जांच करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यानी कि यूज किया जाता है? ऑप्शन है डायल इंडिकेटर, डेविएशन गेज, फिलर गेज, वायर गेज। तो रेडियल क्लियरेंस की जांच के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं यह इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारा फिलर गेज। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। दो मिलने वाले पार्टों के बीच को गैप को नापने के लिए भी हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू रिमूव कार्बन डिपॉजिट्स फ्रॉम वाल्व सीट एंड कंबस्टन चैम्बर्स सराउंडिंग्स? वाल्व सीट और दहन कक्ष के चारों ओर जमा कार्बन को हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है विंग नट, पेंट ब्रश, सॉकेट स्क्रू, वायर ब्रश। तो वाल्व सीट और दहन कक्ष के चारों ओर जमा कार्बन को हटाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह हमारा वायर ब्रश रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वायर ब्रश। 23 नंबर क्वेश्चन है, द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड है? पिस्टन में निम्नतम भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लोब, हेड, स्कर्ट, ग्रूव। तो पिस्टन के जो निम्नतम भाग होता है यानी कि लोवेस्ट पोर्शन होता है पिस्टन का, उसे हम लोग बोलते हैं स्कर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्कर्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ? पिस्टन रिंग किसका बनाया जाता है? तो आपको पता है कि जो पिस्टन रिंग रहता है हमारा ढलवा लोहे का यानी कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज माउंटेड ऑन द रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट? क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो क्रैंकशाफ्ट के जो पिछले सिरे पर लगाया जाता है वह हमारा रहता है फ्लाई व्हील। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फ्लाई व्हील। 26 नंबर क्वेश्चन है, if crankshaft and camshaft are very close to each other then the camshaft drive mechanism used is? यदि crankshaft और camshaft एक दूसरे के काफी नजदीक हों तो प्रयुक्त camshaft ड्राइव मैकेनिज्म कैसा होता है? ऑप्शन है गियर ड्राइव, चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, स्प्रॉकेट ड्राइव। तो यदि क्रैंकशाफ्ट और कैम्पशाफ्ट एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं तो प्रयुक्त कैम्पशाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म रहता है वह हमारा होता है गियर ड्राइव। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, गियर ड्राइव। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज रिटेन है? देखिए घर्षण के गुणांक को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? तो घर्षण के गुणांक को हम लोग जो व्यक्त करते हैं उसका जो सिंबल रहता है वह हमारा रहता है, ये रहता है माइक्रो जैसा रहता है, म्यू, म्यू रहता है। तो म्यू से हम लोग घर्षण गुणांकों को व्यक्त करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑयल पंप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंजन लुब्रिकेशन? इंजन के संहन के लिए किस प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग करते हैं आमतौर पर? ऑप्शन है गियर प्रकार का पंप, स्क्वेंजिंग टाइप पंप, वेन टाइप पंप, प्लंजर टाइप पंप। तो इंजन के संहन के लिए हम लोग जो ऑयल पंप आमतौर पर प्रयोग करते हैं वह हमारा गियर टाइप पंप रहता है। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एन ओपनिंग इज प्रोवाइडेड इन इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम टू द outside air so as to prevent building up of excess pressure in the crankshaft, it is called? इंजन संहन सिस्टम में बाहर की हवा के लिए एक मार्ग दिया जाता है ताकि अत्यधिक दाब क्या हो कि हमारा एयर ब्रीथर हो, एयर ब्रेदर हो। 30 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इन इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू कीप द इंजन प्रशीतन सिस्टम में थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को क्या रखना होता है? ऑप्शन है कूल, वार्म, हॉट, एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्विकली। तो इंजन प्रशीतन सिस्टम में थर्मोस्टेट का जो उद्देश्य इंजन को रखना होता है यह रहता है कि साधारण ऑपरेटिंग तापमान पर त्वरित यानी कि एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्विकली। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।